से ज्वाइन किया, मेरा वो मोबाइल हैंग हो रहा है। ओके, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज 6th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स और आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। आज की क्लास के एंड में एक चॉकलेटी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपने कर लिया ठीक है, बिल्कुल सही आंसर विद सही प्रोसीजर। कभी आंसर कहीं से चेप के बता दो तो मुझे, आई नो ऑल द ट्रिक्स ना जो तुम करते हो, तो सही प्रोसीजर सही एक्सप्लेनेशन दोगे तो आई गिव यू चॉकलेट। अपन जब मिलेंगे मेजर टेस्ट में, अगर मिले तो। मैम याद मैं अपने लास्ट टाइम भी बोला था बेटा वो चॉकलेट वो तो ज्यादा वो भाई, वो तो तुम लोग अपने आप से पूरा ठेला बनवा देते हो, मेट्रो वाले निकाल देते हो मेरे को बाहर। ओके चलो, आज का गोल देखते हैं लेक्चर का। सबसे पहले अपन वेटेज डिस्कस करेंगे और वो डेली डिस्कस करेंगे, नो मैटर कि आप कितना बोर हो जाओ उस चीज से। फिर हम रिकैप लेंगे, होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों की हो गए तो हम आगे जाएंगे, वरना आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। फिर मैग्निफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वेटेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं मार्क करती हूँ कि ये जो 40% है ना, इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सभी का लाइक 12th में जो बच्चे अभी हैं 40% पे स्ट्रगल सभी का सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ मे बी गुड थिंग और मे बी नॉट, बट कर लो। और इधर 12th को जरा संभाल लेना सही से, अभी की अभी अपन ऑप्टिक्स पर है विच होल्ड्स 8%, तो उसको मतलब इंपॉर्टेंस देना अच्छे से, ओके। एंड लेट्स कम टू दी रिविजन। अब आप एक बात बताइए, फटाफट से मैं बात करती हूँ, मैंने आपको कल कितने डेरिवेशंस कराए थे और उनमें क्या क्या था, बताओ। 2 डेरिवेशन कराए थे अंकल। ओके, क्या था उनमें? मैम मिरर फॉर्मूला करा फॉर्मूले ओके, का एक था मिरर, नाम, एक मिरर इक्वेशन कराई। यूनिफिकेशन। और एक मैग्निफिकेशन वाला था। तो 3 कराए थे ना, फिर एक मिरर फॉर्मूला था, रेडियस का हाँ, वाला भी तो था, फोकल वाला। आर इज हाँ इक्वल टू एफ यस, बाई 2। फोकल लेंथ का था। और इसमें हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फिर थर्ड मैंने आपको मैम कराया एक था, आर माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा भी तो किया था हमने, जनरल वाला। हाँ वेरी गुड, किसने बताया ये वाली चीज? साइमा। वेरी गुड साइमा। ठीक है, गंदा कर दिया मैंने, इसको साइड में लिख दिया। मैग्निफिकेशन के बारे में बताओ, क्या था? मैम हाइट हाइट ऑफ इमेज Height हाइट ऑफ हाइट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू। और मैम वी माइनस वी हाँ बाई यू। वेरी गुड। किसी को इस बात में दिक्कत नहीं कि एफ क्या है? एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम इज द मैग्निफिकेशन, एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कूल। मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम। एम इज द मैग्निफिकेशन। बेसिकली सिग्निफिकेंस से मतलब ये है कि अगर आपको एम का वैल्यू गिवन हो तो आपको क्या क्या गिवन है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं, एक फिर से जर्नल डिस्कशन करते हैं, नंबर आप बाद में ऐड कर ले, मतलब उसके साथ बाद में सुशीट कर देना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे कि मैम एम या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एच आई और एच ओ के सेम साइंस है, और सेम साइंस का होने का मतलब है कि वो वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल के केस में ही, बिल्कुल बेटा, क्योंकि वर्चुअल के केस में आप देख पाते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों रहते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम रियल और मैम इनका डिफरेंट साइन होगा और वो रियल एंड वेरी नाइस। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके पास मैग्निफिकेशन 3 फैक्टर लिख सकता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल वो टू या 1 तो लेस देन 1। या तो मैग्नीट्यूड आपका ग्रेटर देन 1 होगा, या मैग्नीट्यूड आपका इज इक्वल्स टू 1 होगा, या फिर लेसर देन 1 होगा। अब मैं जिसका नाम लूं वो मुझे बताना कि किस केस में क्या क्या होगा। तो एक सेकेंड रुकना। सॉरी,
एक सेकंड बस। आदर्श आप बताओगे बेटा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उसका क्या सेंस है? अगर आपको नहीं आता तो आप बस ऐसे बोल दो कि मैम आगे, आगे किसी और से पूछा, हाँ पास या ऐसा बोल दो ना, आगे चलो। एक सेकंड रुको। हाँ फिर वो ऐसा लगेगा, मतलब साक्षी आप बताओगे? मैम जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी और जो हमारी इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी। बहुत बढ़िया। शिवम आप बताओगे, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो उसका क्या सीन है? सेम रहेगी। वेरी नाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन गोज टू, बिल्कुल अवार्ड इस तुम सबने हाथ उठा, अच्छा वो वाला मैं बता जिवा आप देता हूँ। बताओगे? रुक जाओ रुक जाओ, जिवा आप बताओगे? स्मॉल साइज बनेगी। या मैम अभी डिमिनिश। आएगा, अभी रुको। यस, चलिए मैम बहुत बढ़िया, ऑक्सफोर्ड। याद रखो। मैम ऑक्सफोर्ड। हाँ मैम डिमिनिश की स्पेलिंग। मैम एम के बाद आई भी आएगा। ओह मैम डिमनिश देखा शेड। हाँ, क्या पॉइंट था बट इसका, ताकि तुम लोग कितने अलर्ट हो उसके लिए मैंने लिखा स्मॉलर साइज। अपन रिस्क लेंगे ही नहीं कि हम मैम हम लाइक जानते करते हैं। हैं। चलिए ये वाला मैम क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किस किस बच्चे ने कर लिया? हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने ममता? करा था। यस आई सॉ दैट ये एंड आई वर्जन रियली लाइक इट। ठीक है। क्या बेटा? मैम आज जैसे कि आप अपने अपने गलत लिखा देना, आपने मतलब कि अपने वर्ड्स को चेंज कर लिया। मैम ये वाला यस यस वर्जन यस। बहुत वीक है। ये मैंने पता है स्टेज पे किया था। somebody asked me कि आपका फेवरेट वो मतलब कॉमेडी ही प्ले था कि क्या है, तो ऐसे त्रिवेंद्रपुरम कहते स्पेलिंग बताओ, मैंने कहा सॉरी इट्स गोवा, GAO। दिस इज द डायलॉग, आई नो इट्स GOA। ठीक है, वो डायलॉग था वैसा। चलो ये मैम मैम वाला मैंने बताओ। मैम मैंने क्वेश्चन कर लिया है ये वाला, बताऊं? हाँ आई नो। एक सेकंड रुको। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो फटाफट से मुझे बताओ। लाइक अभी हो रहा है 1917, आपको मैं 1918 तक का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमें, कोई भी एक कर लो क्योंकि तरीका सिंपल है, काफी इजी क्वेश्चन है। बट अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैम ऐसा सेम समय हो क्वेश्चन गया। आपने कल क्लास में भी कराया था। यस मैम 15 उसमें सेंटीमीटर आई नो। तो मैम ई या इंफिनिटी पे एफ ही तक के बनेगी। ऑप्शंस थे। या काफी सारे थे, इसमें मैम से ये तो ऑप्शन डी पे फिर सबसे मैंने आपका इमोजीज ऑप्शन बनाए थे। मैम नहीं 18 तो बट हो गया। स्टिल हम जनरलाइज नहीं करेंगे। हाँ तो एक बार मैं बस आपको यहाँ पे डेटा लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं आया तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। अच्छा एक चीज और, अगर तुम लोगों को पता चलेगी तुम्हारे घर के आसपास चांद निकल गया तो जरा बता देना, मैं अपनी मम्मी ओके को मैम। बता दूंगी। ठीक है, एंड द चलो सेकंड थिंग इज, निकलेगा। नहीं वरना मेरा ही रिचुअल था कि ऐसे मैं मम्मी के साथ घूमती रहती थी ऊपर की छत पे चांद निकला है कि नहीं, फिर मैं स्ट्रीट लाइट को चांद बताती थी वगैरह वगैरह। मैम छत ठीक पे है। जाके क्लास ले ले। ना ना, मच्छर काट जाएंगे। चलो, आ, अगर आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताओ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज का मतलब है कि आप उसका पोजीशन, साइज और नेचर बताओगे। ठीक है, तो हमको इतनी चीजें इससे निकालनी है। इन्होंने बोला कॉनकेव मिरर है, बेटा कॉनकेव मिरर लिखते ही आपको ना दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा। ठीक, और इन्होंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नहीं ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2, राइट। आप साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज लिखो। फिर आपको बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है फर्स्ट केस के हिसाब से माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आपको मतलब इमेज के बारे में हर चीज आपको निकालनी है। तो ठीक है, सबसे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करके पोजीशन लोकेट कर देते हैं कि कहां पर है वो। माइनस का 1/10, 1/v एंड माइनस का 1/15, आपको यहां से 1/v मिला बेटा, 1/15 माइनस का 1/10। ठीक है, यस 15 और 10 का आपने एलसीएम लेना है, इट वुड बी 30, 2 माइनस 3 माइनस का 1/30 एंड v वुड बी माइनस का 30 सेंटीमीटर। चलिए हमने पोजीशन लोकेट कर दी। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस का v/u, अभी आपने निकाला इट्स -30 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका था -15।
ये आ गया -2। इससे मुझे क्या क्या पता चला, जल्दी से मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, ठीक है। प्रियांशु आप बताओगे इससे क्या पता चला आपको? मैम मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन हमारा बताओ। नेगेटिव है तो मैम रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज। वेरी नाइस। निगम आप बताओगे और मैम क्या इन्फॉर्मेशन निकली? मैम इसमें मैं 2 बताऊँ? टाइम्स एनलार्ज होगी इमेज उससे जितनी वो एनलार्ज नहीं, होगी। सेम साइज। नहीं नहीं Enlarged -2 है होगी। बेटा, मैं मैग्नीट्यूड लार्ज इज ग्रेटर देन 1, राइट। मैग्नीट्यूड की बात है उधर, वी आर नॉट कंसिडरिंग पॉजिटिव नेगेटिव या रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज 2 बनी, टाइम्स वेरी होगी नाइस। मैम। हाँ, अब लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या है, साइज ऑफ इमेज निकाले। अब हमको ये पता कैसे चला, क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास है -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता, सॉरी हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 2। यहाँ से आपको हाइट ऑफ इमेज आ गया -4, विच मेक्स Yes. सेंस, नेगेटिव है क्योंकि इन्वर्टेड है, आपने खुद ही बताया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिटेलिंग करनी थी आपको। आई होप आप ऑप्शन बी खुद डील कर लोगे, ठीक है। यस इसमें मैंने ये वाला तो करा दिया था, बाकी ये 2 हो गए थे। Yes, यस ma'am. मैम। मुझे बस कोई बच्चा जिसका मैं नाम लूं वो बस ये बता दो कि ऑप्शन बी में मैग्निफिकेशन क्या है और सिमिलरली ऑप्शन सी में मैग्निफिकेशन क्या है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप लोग कर सकते हो इसको। मैम बी में फटाफट है से पढ़ लो -3। ऑप्शन बी। नहीं नहीं जिससे मैं पूछूं, ठीक है। सॉरी मतलब आई लाइक इट, तुमने बताया, अरे सॉरी नहीं, मतलब इट्स कूल, तुमने बताया आई लाइक इट, और मुझे पता है कि ठीक है, यू नो। बाकी मुझे और बच्चों से भी आ जाने, क्योंकि मुझे पता चला बालक बात नहीं कर रहे हैं मेरी क्लास में, तुम बात नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम इतना मैम, इसी के सीरियस बताओ। है कि मैम चैट्स में एक भी नहीं आ रही आज, तो क्या ही हो गया है पता नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनम, अब आ गई ना अनम, अब वनम करेगी। हैप्पी बर्थडे मैम। मैम क्या मेरी थैंक यू बेटा, यू आर द लाइट ऑफ द क्लास। मैसेज करो आप। थैंक यू मैम। हाँ, शाफिया आप बताओगे बेटा कि मैग्निफिकेशन बी वाले केस में क्या है? अगर आपको नहीं बताना तो आप कह सकते हो पास, कोई इशू नहीं, बहुत मतलब मजे में पढ़ो, ठीक है ना। ओके, हिमानी आप बताओगे? हिमानी, हिमांशी आप? मैम आपकी आवाज कम आ रही है क्या शायद? नहीं नहीं, ले तो सही आ रही है, मतलब मुझे तो तुम्हारी सही आ रही है। कसक आप बताओगे? गुंजन, गुंजन शांत है ना, इसलिए क्लास शांत है। बेटा मैम मैं बताऊं? गुंजन, हाँ बताओ साक्षी, बिल्कुल बताओ। मैम जो बी एम होगा, मतलब बी वाले क्वेश्चन में मैम वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन करवाया वो कॉनकेव मिरर का था, उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। हाँ इसमें सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना, इसमें बस इतना ही काफी है, रियल है इसलिए -3 नेगेटिव आ है। जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन सी गुंजन में तुम बोलो, -1 बोल नहीं बाई, रहे हो। मैम ऑप्शन सी में माइनस हो जाएगा 1/3। -1/3 चलिए, नाउ यू कैन हैंडल दी क्वेश्चन, मैम गुंजन टेस्ट डू के इट। समय में है बेचारा। अरे गुंजन, इतनी टेंशन नहीं लेनी। मैम अगर बाकी टेस्ट मैं अच्छा तुमको एक होमवर्क, मैम मुझे ना इसका बी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, जो फर्स्ट मैम क्वेश्चन। अगर टेस्ट, हाँ टेस्ट का तुम टेंशन मत लो, डरना नहीं है। मैम सेकंड क्वेश्चन आप मैम वो बता टेस्ट से डर रहा है, दीजिए। टीचर से डर रहा है। डरना मैम चाहिए, उनसे तो सही डर है, कांपो। सेकंड हाँ क्वेश्चन बता दीजिए एक बारी। मीटिंग हाँ मैम। ओके, देखो आप पहले बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। नो। और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मैं चाहती हूँ तुम लोग बताओ, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स है ना, फिर मैं क्या करूंगी उनका। बताओ किसको कोई इश्यू हो तो। मैम इसका बी पार्ट करा दो एक बारी। हाँ थैंक यू सौम्या। बता दो मैम, अभी ज्वाइन किया है। करवाई दो थैंक यू। मैम। मैम स्लाइड खाली देखा नहीं जानी चाहिए। वही अच्छा नहीं लगता, कितना ड्राइंग करूँ मैं बाद में उसमें क्लास कट मैम करने यूज के हो बाद। गई आपकी स्लाइड अब। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हमेशा मैम का ध्यान रखते हो तुम। हाँ चलिए, तो इसमें बोला है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर है, -60 सेंटीमीटर लिख देना है। डेटा बस साइन कन्वेंशन के साथ लिखना, ये बात याद रखना। फोकल लेंथ आपको -10 सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। याद रखना, किसी दिन ना मैं तुमसे जब अभी मेजर टेस्ट में मिलेंगे ना, तो रे ऑप्टिक्स तुम पूरा भूल चुके हो गए, है ना, एज प्रियांशु से। यस मैम। नहीं मैम हम तुमसे अपने मैं तब साइन No, कन्वेंशन ma'am. पूछूंगी, मैम और एक रिवाइज स्केल का स्केल होगा मेरे पास, सिर्फ लाइन खींचने के लिए, तुम्हें मारने के लिए नहीं। मैम फ्रेंड्स रिवाइज ऐसे कैसे? कोई नहीं।
Okay, मैम the दिस first इज question क्राइम is मैम। अभी तो मैं नहीं मैम इस पे करूंगी ना केस कर मैं, सकते हैं आप तो मैम, अभी तो क्राइम मैं नहीं करूंगी, मैंने लाइन लाइन खींचना क्राइम है, स्किल का काम है वो, यस ऐसी बात कोई कर नहीं, रहे हम हो। मैम वीडियो ये तो जरूर लगा करते रहेंगे। मारने के लिए लेके आओगे आप साथ में। नहीं 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 नहीं, मैं कभी तुम्हें कैसी कैसी बातें करो, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, मैंने कब मारा है तुम्हें, इतने तो प्यार से मैं बात करती हूँ। चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वी मैम इससे निकालना है। प्यार से डर लगता है। डरा आपका करो बेटा, डरा डायलॉग करो, आता है तो ना, मनम डरा कर। चलो, फोकल लेंथ आ आपने जाएगी बच्चे पहले हिट लिस्ट -1/10। बना रखी है। आपने बच्चे की हिट लिस्ट बना रखी है ना, कौन है टॉप पर उसमें? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो प्रियांशु? हिट लिस्ट में, आपकी हिट लिस्ट में टॉप पे कौन है? हिट लिस्ट उसे पता है जो है। मैं मैम बीच में -12 सेंटीमीटर है। मैम हाँ, ऑफ कोर्स इसको सॉल्व आपके करते हैं। मुझे नहीं होंगे। मैम मैं हूँ ना। मतलब हम ऐसे हिट लिस्ट नहीं है वो, ऐसे फ्रेंड्स लिस्ट, ठीक है। मैम कौन है बताओ। मैंने बोला ना, उसको पता है, देखो जिसको जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ओहो मैम हमें भी बता दो। ओहो मैम बेटा आपको दिखेगा, इसका आपको मैम मेरे टेस्ट वही में दिखेगा। इतना सीक्रेट मैम दिख गई रखते हैं। दिख गई। आपको ना मेरे टेस्ट में दिखेगा। क्या हाँ हो बेटा रहा है बिल्कुल है। चलो तुम इधर आओ, देखो ये समझ में आया, इमेज डिस्टेंस तो इजी था ना निकालना, यस फॉर्मूला यूज किया, कुछ दिक्कत ही नहीं थी। मैम प्लस में अब बात आई आपको, वी की क्यों बेटा? वैल्यू -1/60 है ना यू। अच्छा एक मिनट और मैम देखो एक बार वैसे भी देख लो क्वेश्चन ना। बताना। हाँ दिव्या देखो, है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 60। अब फोकल लेंथ 10 है, उसका ट्वाइस ऑफ सी क्या, मतलब सी क्या हो जाएगा 20, Yes, ma'am. और ये बियॉन्ड सी है, तो बिटवीन कहाँ बनेगी, एफ एंड सी, तो वहीं पे बननी चाहिए। चलो सेंटर। अब सेकंड, हाँ जी, अब सेकंड ऑप्शन बोलता है इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 मिलीमीटर टुवर्ड्स द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द शिफ्ट इन इमेज। अब एक बात तो आपको पता चली कि अगर टुवर्ड्स द मिरर गई है तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नीट का 2011 या 8 का क्वेश्चन कराया भी था कि Yes, अगर ma'am. ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है तो इमेज कहाँ जाएगी। तो आपको वो कुछ नहीं 36 करना। सेंटीमीटर। यस बेटा, ये मैम आपका केस तो फर्स्ट का। अब हो जाएगी। हाँ देखो, सिंपल सी बात है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर देन इमेज वुड मूव अवे फ्रॉम इट, if it is moving away from the mirror then image would move towards the mirror, that's it। यस मैम ठीक है, अपोजिट हो जाएगा उसका। हाँ जी। तो केस फर्स्ट तो ये रहा आपका। अब केस सेकंड में इन्होंने आपको बस यू का वैल्यू चेंज करके दिया है, पहले कितना था -60 सेंटीमीटर एक्स, और अब इन्होंने 1 मिलीमीटर टुवर्ड्स द मिरर करा है, यानी कि कम करा है। यस मैम। अब 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बस आपको वो वाली चीज करनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके हिसाब से देखो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, फोकल लेंथ तो सेम है क्योंकि मिरर तो आपने चेंज किया नहीं, आप यहां से v कैलकुलेट कर लोगे नया वाला, ठीक है। v आपके पास आ जाएगा, आपको पता है कि कहां जाने वाली है इमेज, टुवर्ड्स द मिरर, अवे सॉरी अवे मैम फ्रॉम द मिरर, अवे, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अवे फ्रॉम द मिरर, Ma'am, but ठीक you है। said that in my class no one say sorry. मैंने कब बोला? अभी आपने बोला ना मैम, जब उस बच्ची ने अच्छा बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम बच्चों के लिए ना, टीचर तो अनफॉर्चुनेटली बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस निकालो एंड दैट वुड बी योर आंसर। यही आपको एक्सप्लेन करना था कि क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा। कूल, यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किसको डाउट है? मैम मुझे। ओके, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक फोटो है, ठीक है, दिख रहा है हमको फोटो, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -40,1। अब -40 का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वो 1 पे उतना पोजीशन पे रखा हुआ है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है हमेशा हाइट वहां से कंसिडर करो। आप बोलोगे कि मैम ये तो पॉइंट साइज है, फिर हाइट कहां से आई? एक बार भाई वो स्लाइड इतना ऊपर रखा है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई विल कंसिडर। क्या बेटा? मैम एक बार स्लाइड दिखा दी, मतलब क्वेश्चन दिखा दीजिए। वही तो थी, ठीक है। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना,
यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो माइनस का 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको माइनस का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस बता दो, तो एफ है, यू है, वी निकाल लो। बोलो कहाँ अटके? मैम हो वी जाएगा। निकाल दिया आपने, है ना। देखो आपने निकाल दिया एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से आपका आएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। मतलब देखो सॉल्व कराने को मैं सॉल्व करा सकती हूँ, बट मैम ऐसे कैसे मजा आएगा अगर मैं करा दूँ। मैम आप करवा देंगे तो हम कुछ नहीं करते मैम, हम ना बहुत आलसी बच्चे हैं। इस जब तो मैं भी बस हिंट देके छोड़ रही हूँ। अब डिस्कशन खाली एक्स पे खत्म नहीं होगा, वाई भी निकालना पड़ेगा। तो जब आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा वी बाई यू से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी हाइट ऑफ इमेज आपके पास आपको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की दे रखी है, यहाँ से आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ चीज है ही नहीं ना सॉल्व करने के लिए अपने पास। मैम ठीक पर है, हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्यों x कोऑर्डिनेट पे स्टॉप नहीं कर सकते? they set the position of the image, they give you xy coordinate, you need to find out the xy coordinate। अगर इसका ऑप्शन होता तो उसमें xy कोऑर्डिनेट होते। हाँ जी बेटा। मैम y कोऑर्डिनेट वाला रिपीट कर दो। मतलब इसमें देखो y coordinate is all इसमें about the हाइट magnitude थोड़ी over the पूछी है, height। इसमें तो सिर्फ पोजीशन पूछा है। बेटा आप मैम एक एक बात देखो ना, ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिया है, सिमेट्री तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, गिवन यू नो जो आप सोल्यूशन दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, आपसे पूछ मैम दिया है इसमें तो माइनस दोनों 40 बताना ना कॉमा मैं। 1। यस मैम मैम इसमें मतलब तो इसमें दोनों चीज बताना कि मैम मेरी इमेज बात कहाँ बननी है सुनिए। और कितनी हाइट है उसकी। यस कोऑर्डिनेट्स वाली फॉर्म आ गई ना। और देखो मैं ये बता रही थी, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज पर द डेफिनेशन। यस मैम। आपके पास v और u आ जाएगा, आपने अभी x कोऑर्डिनेट निकाला, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 1, हाइट ऑफ इमेज निकाल दो, दैट वुड बी द y कोऑर्डिनेट। मैम सही मतलब बात। कि फर्स्ट वाली मैम वी फाइन कर मैम वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और मैम इसमें जो मतलब हाइट ऑफ हाँ है वो हमारा वाई यस v h i। कोऑर्डिनेट। मैम फिर दोनों को ग्राफ पे भी प्लॉट करना पड़ेगा क्या? ना वो छोड़ दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू वाला पेपर है ना, तो दे यस नीड कि आप सही वाला मार्क करो बस। अब आगे ओके। चलते हैं, मैम एक बार दोबारा क्योंकि आज बता दो ये वाला। देखो मैं बोल रही हूँ कि आपको इसमें जब पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया था, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट उन्होंने माइनस 40,1 दिया है, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है यू को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो जब आप इमेज को आंसर करोगे तो आपको इमेज भी ऐसे ही आंसर करनी पड़ेगी कि आप एक सेकेंड एक सेकेंड मतलब समझ लो, आपको जब आंसर माइनस 40,1 करके दिया है, तो आपको इमेज भी किसमें करनी पड़ेगी, v कॉमा हाइट ऑफ इमेज में आंसर करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ओके, यू ओके नीड टू मैम। फाइंड आउट द v, यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज। चलिए, ये थोड़ा ज्यादा एडिटिंग हो गई है, यू नो NYU वाली एडिटिंग है ये। मैम तो आपका आई मिरर में। हाँ वो तो मैं आपको लिख देती हूँ, इट इज कॉम्बिनेशन। ये मिरर लिखा है आपने? हाँ वो आई बेटा उसमें लिखा तो चला मैंने गया। सही था, मदर्स पता नहीं वाले। कैसे ही हो गया ये, लिखा तो मैंने सही था। आपने डिस्टेंस किया होगा इसमें। मैम बहुत ही अच्छा फॉन्ट यूज किया है, पढ़ने वाला सोचता रह जाए। ये नहीं, ये एडवांस ये एडवांस लेवल का है, वो मैंने बिगनर्स के लिए ऊपर लिख दिया येलो से, ठीक है, ओके देख लेना उधर से। आपने उस दिन बताया था गामा हाँ का, बस ऑक्सफोर्ड वाले समझ गामा सकते हैं। देखते रह गए, गामा लिखा है वो आपने। क्या कहा था? और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ड्राइंग गलत करी है, तो वो ड्राइंग वैसी नहीं थी। हाँ तो मैंने देखो इसका टाइटल लिखा है, मैंने कहा था, मैं तुमसे कुछ तो कहा था क्या कहा था मैम? जब मैंने ऐसा तुम्हें क्या नंबर था ऑफ मैम? इमेजेस बताए थे। नहीं वैसे तो मैं बहुत कुछ कहती हूँ, पर मैंने तुमसे कहा था कि जैसे कि मैम नंबर एक ऑफ वर्ड इमेजेस वाला नहीं था, आज बताए। या हम ये सौम्य कि प्लीज एक्सप्लेन इट, ये माय ऑब्जेक्ट गॉड मुझे मैंने ऐसे क्या था, उम्मीद नहीं। वेटेज बताओगी? अरे उसे नहीं, सौम्य और भावना तुम बोलो भाई, तुम सही बोल, मूवमेंट खराब कर दिया था इसलिए। बोलो मैम जब सौम्य दो भावना। लेंस होंगे बेसिक तो क्वेश्चन भी एक मिरर या लेंस से जो भी इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी और फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करके यार न्यू इमेज बनाएगा। और मैम वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल की देखो, तरह इमेज के। थैंक यू सो मच, इट मीन्स लाइक तुमने सुना। मैम याद था हाँ ये अब तो। जो तस्लीम, मैम हाँ सुना वही मैंने कहा था, तो कुछ उन्होंने और पूछ याद रही रखा, हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ तो जो तस्लीम ने कहा था वेटेज बताऊंगी, बेटा कल 3 दिन वही करेंगे हम, वेटेज ही खेलेंगे।
अब मैंने कहा था का अब हम लिख देते हैं कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपसे बोला था इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट सेक, तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वाले मिरर से जो आप जो इमेज बनाओगे, द इमेज, हेल्प करते ठीक हैं है, दूसरे इमेज को फॉर्मेशन करने। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 1, इसको M1 से रिप्रेजेंट कर दूं, will be virtual will, Yes, object for M2. मैम मेरे को लगता है yes, कि आप ना क्वेश्चन हमें कराने से अच्छा आप टेस्ट पेपर हमारे साथ शेयर कर दो, हम अपना देख लेंगे क्या करना है। मैम ग्रुप आई नो तुम अपना डिस्कशन। देख लोगे। या विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर For M2. सेकंड मिरर मिरर। M2। मुझे एक बात याद दिलाना कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, ठीक है? मैम एक मिनट, तो मैं मैम बताऊंगी। स्लाइड दिखा दो। मैम ये हाँ। चॉकलेटी क्वेश्चन है। नहीं आएगा बेटा, चॉकलेटी क्वेश्चन अलग से दिख जाएगा वो, चॉकलेटी क्वेश्चन। और तुम्हें जैसे पता है कि मैं चॉकलेट शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो तुम्हें डेयरी मिल्क की मिलेगी ये तो सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगी तुम्हें, तो मैं तुमसे पहले मैं खा जाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? मैम हम समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम हो गया, क्वेश्चन दिखा दीजिए। हो चॉकलेट गया? की उम्मीद ही मत रखो। वो भी मैम ये से। होता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस जैसे। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन 1 में आपको निकालना है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हो, और बड़ा सीरियसली टॉपिक लेना, ठीक है? मजाक मस्ती ओके डन। अब ये वाला अच्छे से करो। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, यानी कि 2 रिफ्लेक्शन होनी है बेसिकली इस सीन में, ऑब्वियसली होंगी क्योंकि 2 मिरर है, और आपको बोला है कि ऐसा अज्यूम करो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से हुई है, तो दिस इज M2 और ये है आपका M1, ठीक है? M1 कॉन्केव मिरर है जिससे ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, बाकी सारी डिटेल्स आपको गिवन है। आपको मुझे फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है, फाइनल इमेज लोकेट करके बतानी है। समझ में मैम आ रहा है? ओ मैम ये मैम आपने बनाया है? मिरर, या यस, यू कैन प्रेज इट, कम ऑन तुषार। मैम बहुत थैंक यू अच्छा सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैम फोकल लेंथ तुषार दोनों भी की मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गया है। हाँ बेटा निगम, मैम मैं नहीं हूँ मैम क्या? आपने फोकल लेंथ फोकल लेंथ नहीं दी है ना, वो जो है मैम क्वेश्चन इतना ही है। -20 हाँ दिया बेटा, है मैम। मैम मैम 30 फोकल लेंथ आपने सेंटीमीटर मुझे जो है वो, -20। मैम आपने यू दिया है 30 सेंटीमीटर। मैंने तो आपको एक अरेंजमेंट दिया है, अब क्या मुझे फिर इसमें लेट यू में है क्या बताना, एफ वो है हम वो आप लोग देख बताओ। रहे हैं क्या बनेगा। हाँ ये क्वेश्चन है आपके सामने, बस इतना ही गिवन है, इतनी ही फिलहाल हेल्प होगी। 1938 हो रहा है 1941 तक, बस। मैम एक और अगर आपको क्वेश्चन किसी करा पॉइंट, दो, आगे के क्वेश्चन मतलब दे देना करने के लिए। मैम नहीं जो नहीं O बेटा है थोड़ा वो सा तो ट्राई ऑब्जेक्ट है। करो। हाँ बेटा ओ इज द ऑब्जेक्ट, फॉर टाइमिंग ओ ऑब्जेक्ट आई इमेज को बनाएगा, ठीक है? बस इतना आपको गिवन है, फटाफट से बताओ क्या लग रहा है। मैम यहाँ पर फोकल लेंथ जो दिया -20, तो M1 के लिए या फिर नहीं नहीं, एम के पास जिसके पास रखा हुआ है डेटा उसका है, ठीक है? इसके वो पास है M1 का, उसका है। और जब आपका हो जाए तो सिर्फ यही बोलना कि हो गया, मैम तो मैं सेंटर फिर ऑफ पूछूंगी कर्वेचर आपसे क्या जब है? बताना। कुछ नहीं गिवन बेटा, जो है इतना ही है सर, इसमें से करा करा लो क्वेश्चन। मैम कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? मैम फाइंड क्या ये करना है? पहले v निकल जाएगा, जो v होगा वो u बन जाएगा, फिर u से v निकल जाएगा। मैम करना क्या बेटा है? मैम भावना, जैसे हेल्प बॉक्स नहीं अबे हेल्प नहीं करनी थी, तुम ग्रुप डिस्कशन सीरियसली ले रहे हो? ये तो बहुत हेल्प हो गई। यस। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बस मैम देखो बेटा फाइनल, क्वेश्चन ये है कि देयर आर गोइंग टू बी 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, आपको बोला है कि ये याद रखो कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुई है वो मिरर M1 से हुई है, M1 वो ब्लू वाला मिरर है। आपको डेटा गिवन है, आपको बस निकालना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। सौम्या क्या बोल रहे थे बेटा? ओके मैम। मैं ये कह रही थी बस फाइनल आंसर ही नहीं बताया। यस। मैम अगर भावना ने अभी मतलब कि हमारे करने से पहले फाइनल आंसर बता दिया ना, तो आप उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेना। मैम फर्स्ट वाले के लिए तो पोजीशन निकल गई है,
मैं हाँ सेकंड हाँ वाले से कैसे निकाले हैं मैम? ओके 1 मिनट मैम, 1 मिनट। ओके 1 मिनट ही है बस। यस मैम। लिटरली ऐसा नहीं कह रही मैं, हाँ 41 पे हो जाएगा। मैम इसमें इमेजेस हम बनाएंगे कितने? इसमें तो बहुत सारी बन रही है। अच्छा बहुत सारी बनेगी। अच्छा we will check it out, we will check it out। मैम सेम पोजीशन पे नहीं बनेगी? पता नहीं। सो अब मैम मुझे पता चल गया क्वेश्चन क्योंकि ये टाइम था, हो गया ये मेरा। जो M1 है ये हाँ कॉनकेव मिरर है, और ये जो M2 है ये प्लेन बना हुआ है, मतलब लाइक स्ट्रेट है, तो ये प्लेन मिरर है। हाँ जी बेटा, ऑब्वियस ये वाली चीज ना डेटा देख के निकालना है। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। एकदम से मेरे को बीच में दिमाग ब्लैंक हो गया था, 41 पे मैम मेरे वो को याद सेम आया कि कैसे साइज करना सेम है। ऑब्जेक्ट मैम आप एक भूल सेम गए थे ना। डिस्टेंस पे बनाएगा ना, जितने डिस्टेंस पे बस मैं ऑब्जेक्ट रखा होगा हाँ उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा मैम प्लेन मिरर में। M1 के लिए तो निकाल ली V, फिर जो M1 का V है वो M2 के लिए U बन जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकली नहीं सेम उठाना साइज था। की सेम अभी मैं बताती डिस्टेंस हूँ, पे रुको तो बनाता है ना अभी वो, रुको तो निकालने की अभी रुको जरूरत नहीं। अभी रुको अभी रुको अभी रुको। देखो इन्होंने बोला कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से हुई है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से हुई है। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि मिरर 1 की कहानी हमको निकालनी है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है वाला क्वेश्चन, आगे के लिए हेल्प रहेगी और अच्छा क्वेश्चन है। मिरर 1 के लिए आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी ना, इस तरफ। तो यस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, उसके अपोजिट नेगेटिव होंगे। अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी इसकी, तो उसके अपोजिट ही चलना पड़ेगा। यानी कि फोकल लेंथ आपको -20 ही रखनी है, जो कि दिया हुआ भी था। ये हेल्प की हुई थी मैंने आपकी, वरना मैं बोलती है आप कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फिर आप देखते रहते कि क्या रखना है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट ही जाना है, -30 मैम सेंटीमीटर। इसका V-60 आ जाएगा। अभी देखते हैं। 1 यस by मैम। f is equals to 1 by v plus 1 by u। ठीक है, अभी ना कुछ देर के लिए कोई मत बोलना, सिर्फ सबको सुनने दो और समझो, क्योंकि अगले 2 तुम्हें करना है, फिर मैं नहीं बताऊंगी। 1 by f हो जाएगा तुम्हारा बेटा माइनस का 1/20। 1 by v आपको फाइंड आउट करना है, और 1 by u आपका 1/30 हो गया। आई गेस यहाँ से हम 1 by v बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, 1/30 माइनस 1/20 करके। 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है, मैंने बचपन में रटा था, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। 2 1 - by 3, 60 आएगा। हाँ माइनस का 1/60, और यहाँ से आपका इमेज आ गया -60 सेंटीमीटर। यस अब मैम। बड़े ध्यान से देखना कि जो -60 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या है। हर डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करते हो? पोल से, है ना, याद है पुरानी यस बातें? यस मैम। यस मैम। यस। तो आपने, ये रहा इसका पोल, यहाँ से 60 सेंटीमीटर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाना है, यानी कि M2 की तरफ। तो 50 तो ये हो गया और 10 ये, यानी कि इमेज कहीं यहां बनेगी प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर। दिस इज द आई प्राइम। आई प्राइम इमेज किसने बनाई है? M1 ने। एज M1। पर द प्रिंसिपल आई प्राइम वुड एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई प्राइम वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा मिरर 2 के लिए। ये तो मैंने बताया था कि फर्स्ट मिरर की जो इमेज है वो सेकंड मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब अगर मैं सेकंड मिरर यहाँ पे डील करूं M2, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ध्यान रखना जरा बेटा, इसका जरा रे डायग्राम भी साथ के साथ बनाते चलते हैं। ऑब्जेक्ट ने यहां से 2 लाइट रे निकालनी पड़ेंगी इसे, एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी। ठीक है, ये 2 लाइट रे क्या करेंगी? इससे टकराई, और टकरा के कहा जाएंगी? कुछ ऐसे पड़ी। यहाँ थोड़ा गंदा बना है, अच्छा बनाया थोड़ा मैम। सही करते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा मैम सही करते फोकस हैं। में तोड़ना है कि मैम पैरेलल चल जाएंगी। मैम आप बना दो, हम समझ जाएंगे डायग्राम। रहेगी ना वहां। स्टिल आई ट्राई, वरना तुम कोई तो नहीं कल को कह हंसेगा, दोगे। कोई नहीं हंसेगा मैम की ठीक है, ड्राइंग। मैम देखो खुद हंसी है। नहीं मैं नहीं हंसी, तो मैम आप सांस छोड़ी थी मैंने, सांस छोड़ने में हंस गई मैं। इसको ना ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दो, और देखो ये इमेज यहाँ पे बन गई। अब मिरर के बाहर तो जाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली वहां पे जाके रुक गई। अब आप एक बात बताओ, मिरर 2 के लिए इंसिडेंट रे इस तरीके से आई ना,
मिरर 2 के लिए। Yes. अगर मिरर 2 के लिए इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आई है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोल से इधर की तरफ के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इधर की तरफ के नेगेटिव लेने पड़ेंगे। हाथ ज्यादा ही कैमरे पे चला गया, ठीक है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रख लो। प्लेन मिरर की बेटा फोकल लेंथ कितनी होती है? मैम ये कोई फिक्स होती है? 0 हाँ, हर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। एक बात बताओ, हमेशा ये बोलते हैं ना कि सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट वो कहीं फोकल लेंथ होता है, मतलब बाकी वो बहुत छोटा सा पार्ट स्ट्रेट होता है। अब Yes, ऐसे ma'am. सोचो ये इसको कितना बड़ा, मतलब होते 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 कितना हो जाएगा, हमको नहीं पता ना ये कितना दे रखा है। तो फोकल लेंथ इसकी इंफिनिटी मान के ही चलते हैं। और अगर इससे भी नहीं सुनना तो आपको पता है 1/b + 1/u = 1/f होता है। आपको पता है कि इसके लिए b और u सेम होता है। तो लेकिन अब एक सामने होता है एक अंदर होता है, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 1/v - 1/v = 1/0 which is the focal length infinity है, ठीक है। मैम इसमें अपने मैम यू 10 को 10 सेंटीमीटर आ गया कैसे दिया? आंसर। लाइक क्या मतलब बेटा? यू 10 सेंटीमीटर कैसे आया? देखो ना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो 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 वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट बताया कितना ना दूर कि है, वो 10 सेंटीमीटर दूर है ना। एक मिरर से हाँ जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी, वो दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। हाँ, तो तो हम यही लोग को तो। तो -60 सेंटीमीटर आ रहा था। हाँ तो देखो ना 30 और 20 50, 50 और 10 60, तो यही तो हुआ -60। भाई कॉन्केव मिरर ने Yes. इमेज बनाई है, तो कॉन्केव मिरर के पोल को कंसीडर करोगे ना डिस्टेंस निकालने के लिए, राइट। ओके मैम, मतलब मैम मैं ना ओके, वो सेकंड मिरर से ले रही थी इमेज, मतलब ना 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 M1 ना से ले रही थी। ना, हमेशा ध्यान रखो आई प्राइम क्या है आपके पास, इमेज डिस्टेंस किसका आया, कॉन्केव मिरर की इमेज का। चलो अब हम सेकंड केस पर आते हैं। ये आपको दे दिया, आपको v निकालना है। सिंपल सी बात है, वैसे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा, बट मैं इसको निकालने सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आप पोजीशन लोकेट कर पाओ। 1/∞, 1/v और ये है प्लस का 1/10। यहाँ हम से माइनस 1/v का आएगा। निकालोगे माइनस का 1/10। तो देखो आपने ये रिलेटिव टर्म्स है, अगर हमने ऑब्जेक्ट प्लस का रखा तो देखो इमेज अपने आप नेगेटिव आ गई, क्योंकि साइन कन्वेंशन है ना ये हर तरीके से सेम रहता है, वो तो हम फिक्स कर लेते हैं अपनी ईज के लिए। तो होगा क्या Okay. कि यहाँ से लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होंगी और इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी फाइनल इमेज। दिस इज द फाइनल इमेज विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. मैम जो ठीक ये है। आप जो ये मतलब M1 से जो M2 पे बनाई है वो स्ट्रेट लाइन जाएगी ना, मतलब आपने थोड़ी टेढ़ी कर दी है तो। टेढ़ी नहीं हुई बेटा, वो स्ट्रेट ही है, वो बस थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा। मैम ये मैम ना नजरिया है देखने का। ये प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है मैम, ये मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं इसे अप्रोच ही नहीं कर पाई। ओ कोई नहीं, तो अभी वाली बात याद रखना। और देखो उसको निकालने का मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया, क्योंकि आई नो कई बार ना बेसिक बेसिक चीजें भूल जाते हैं। यस मैम। हम डेरिवेशन में लेते हैं ना, इंफिनिटी मान के चलते हैं। मैंने करी है मैम डेरिवेशन, उस फोकल हाँ लेंथ को मानना नहीं इंफिनिटी। है, ना मानना नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ ना। भाई हम ही तो बोलते हैं कि v = u होता है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, वरना मुझे पता है अगर प्लेन मिरर के एक तरफ आप पॉजिटिव ले रहे हो तो उसकी दूसरी तरफ तो नेगेटिव ही लोगे ना। तो कुल मिला के v को आप -u रख दो, है ना, या फिर मतलब समझ लो u को -v रख दो, कुछ भी रख दो, मतलब नेगेटिव साइन आएगा वहां पे, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो मैंने ऐसे किया कि अगर मैंने v पॉजिटिव ले लिया लेट्स से, तो u मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, -1/v। दिस इज 0। अब फोकल लेंथ का अगर मुझे निकालना है तो दैट वुड बी 1/0, रेसिप्रोकल, यस मैम समझ गए। है ना, इंफिनिटी। ये याद रखा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। मैम इसमें वो दे रखा थोड़ा है सा आपको, रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? मैम लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्या, उसमें थोड़ा सा मुझे बताओ क्या पॉइंट रिपीट करना है, कहाँ अटके? मैम मिरर 2 के वहां से। देखो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इमेज फॉर्म बाय मिरर 1 वुड बी दी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। तो ये आई प्राइम बनाना इसके लिए इमेज, देखो ये M1 ने इमेज कहाँ बनाई, आई प्राइम पे। आई प्राइम इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है भाई, ऑब्जेक्ट जब वो M2 के लिए वर्क करेगा तो M2 से तो दूरी निकालोगे तो 10 है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो मतलब पॉजिटिव है, राइट वैशाली? यस मैम। कूल। अभी वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। अगेन ऑब्जेक्ट O ये रहा आपका, ठीक है।
after two reflections, assuming first reflection is from mirror one. मिरर वन ये है, कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ का डेटा आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस दे रखे हैं, आप फटाफट से सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि सब में रे डायग्राम बनाओ, खाली इमेज भी लोकेट कर दो तो उतना चलेगा मेरे को, मतलब मुझे नहीं, जैसे मैंने पहले रे डायग्राम बनाया ना, तो जरूरी नहीं है सब में रे डायग्राम बनाओ, क्योंकि कहीं में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तुम सिर्फ लोकेट करते चलो, उतना मैम काफी पहली है। स्टेटमेंट क्या लिखी है क्वेश्चन की? वही वाली बात लिखो कि इन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वी फॉलो वन प्रिंसिपल दैट वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली चीज की इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर वुड बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है वो दिख नहीं रही ना स्लाइड में। अच्छा, मुझे लगा तुम आंसर थ्योरेटिकली लिख रहे हो। फाइनल इमेज निकालनी है ऑब्जेक्ट ओ की। अभी टाइम हो रहा है 1951, आप लोग 1954 तक ट्राई कर लो। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना मैम? पता नहीं बेटा, अब 54 के बाद होश आएगा थोड़ा कि क्या है। बता दो मैम, इतना भी हेल्प करोगे? नॉलेज पॉजिटिव ही होती है। एकदम से कंफर्म कर दो सिर्फ भाई, आपस में पॉजिटिव। हेल्प नहीं करना, तुम आपस में हेल्प कर रहे हो। मुझे लग रहा आपसे है मैं पूछ तो रहे भूल हैं गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी रुको से, ठीक है, करो आराम से। मैम। आपको मैं चॉकलेट दूंगा, आप मैं पेपर लीक कर दो बस। मैम मैम ऐसी आपके लिए डील्स मत करो चॉकलेट कि जो कुछ मैं नहीं तोड़ मैम। ना पाऊं। मैम 10-20 रुपए ले लो, कर दो पेपर लीक। 10-20 रुपए मैम चॉकलेट का डिब्बा दूंगा एक पूरा। डेट मिल्क ले लेना। चॉकलेट, हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन, यू नो। मैम वॉइस पर्सनली भेज वॉइस देना। वॉइस ब्रेक कर रही है, मैम पर्सनली भेज देना, चॉकलेट मैं मेरी ले वॉइस आऊंगा। ब्रेक कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्वेश्चन क्रिस्टल करो तुम, क्लियर है। क्वेश्चन टाइम जा रहा है। मैम आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो? बताया तो था, ऑक्सफोर्ड NYU, मैम वो नांगलो तो यमुना पार नकली वाला है, यूनिवर्सिटी। असली वाला बताओ। अच्छा, असली वाला तुम्हारे मैम ही फोकस जगह से कंफर्म वो कर है दो ना। ना। आप खुद एक काम करो, देखो पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाओ और नॉर्मल देखो कि फोकस उसका कहाँ पड़ेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होगा तो नेगेटिव फ्रॉम द पोल, ठीक है। हाँ तो गुंजन, तुम लोग दिल्ली से हो ना, मैंने भी दिल्ली से ही पढ़ी हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। DU से। हाँ जी, मैम BSc दो फिजिक्स ऑनर्स। प्रोफेसर के पास मत जाना वरना मेरी तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी टीचर मेरी तारीफ नहीं कर सकता। मैम M1 और M2 दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल के फिर उसको प्लस करके बताना है क्या? मैम आ नहीं गया नहीं, आंसर। हाँ क्या आ रहा है मैम बताओ, जो बस मुझे ऐसे बता फर्स्ट दो कि मिरर M1 फर्स्ट से कितनी दूर है या M2 से कितनी दूर है। हाँ मैम हाँ बोलो। मैम मैम ये जो के लिए तो V 12 इंफिनिटी आ रहा मैम है। जो हमारा मैम M2 अरे मेरा मैक्स भाई, का वो आंसर ऐसे ना, पड़ा है ना ऐसे तो बोलो जो सेंटर। सुनाई दे। मैम मेरा क्या आंसर ओवरलैपिंग कर रहे हो? मैम मेरा आंसर -12 आ रहा है। मेरे मैम 12 M1 माइनस, से जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर में बन रही है। ओके, एक सेकेंड। मेरा 0 आ रहा है मैम M1 से तो। मैम मेरा मैम -12 मैम आ रहा है। इंफिनिटी आएगा ना, ये सही है या नहीं बता दीजिए, कॉन्वेक्स वरना मैं वाला फिर तो दोबारा करना। ठीक है ठीक वर्चुअल है तो ठीक है नहीं ठीक है, होगा। बस मैं ऐसे में कर रही हूँ, मतलब कि अब मैं बताती हूँ, रुको, शांति, ऐसे यस मैम, बताती हूँ। वी गॉट इट। अब तुम लोग मुझे चेक करके बताना कि तुम्हारा भी वैसे आया कि नहीं, ठीक है, दोनों तरफ से काउंट हो जाता है। और ये होता है फायदा मूवेबल कैमरे का, आई कैन डू दिस दिस दिस, आजकल वो ट्रेंड भी तो चलता है ऐसे। अभी हम नहीं करेंगे, लेट्स कम। एक बात बताओ, हमको बोला इन्होंने कि M1 मिरर पर सबसे पहले रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए, ठीक है, M1 मिरर। मैम M1 का तो आ गया, M2 को मेरी दिक्कत होती है। हाँ तो अब मुझे तो स्टेप बाय स्टेप कराना पड़ेगा ना, मैं कैसे स्किप कर दूं? यस मैम एक कराओ सेकंड हम का, अपना आंसर। देखो यहाँ से इंसिडेंट रेज इस तरीके से ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर गई होंगी, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, मुझे थोड़ा आपको समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो यानी कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस वुड बी नेगेटिव फॉर मिरर M1। अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ तो इसका देखो कहीं कर्वेचर इस तरीके से बंद होगा ना, तो फोकल लेंथ तो कहीं इधर पड़ेगी क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर पड़ेगा, राइट, सेंटर उधर पड़ेगा।
खैर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपको +20 सेंटीमीटर। तुम लोग मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हारी ऑलरेडी हेल्प करी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव तो ले लिया मैम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। चलो 10 हमारे पास एक ही 10 सेंटीमीटर मैम। ओके ओके, भरोसा है मुझे तुम पे, ऐसा मत सोचना कि मैं फिर भी कर रही हूँ। 1/v - 1/20 और यहाँ से v आ गया 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है? यस हाँ मैम, Yes, पॉजिटिव ma'am. है मैम। पॉजिटिव ही आया है। Yes, अब ma'am. पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज कहीं इधर बनेगी जो कि प्लेन मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर से हमें पता भी, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो बस यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऐसे बना दो, टेढ़ी नहीं हुई है मनीषा लाइन। मैम हाँ बिल्कुल मैम, स्ट्रेट थी मैम, बिल्कुल स्ट्रेट थी वो। ये नहीं मैम, वो वाली, हाँ ठीक थी मैम वो। लो मैम, इससे स्ट्रेट तो बन ही नहीं से भी सकती। नहीं बना सकती। स्ट्रेट इतनी तो स्ट्रेट मैम नहीं बन थी, ही नहीं स्केल सकता। भी शर्ट। यस यस, मैम। वो बस ये लेजर लाइट की लाइट तो भी टेढ़ी जाती है। जब आप ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ते हो ना, तभी वो लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे अपनी फाइन स्किल्स पे भी आपको मास्टरी हासिल करनी है। यस मैम, आप यस मैम। आना ना, गुंजन को बता देना, उसी को ज्यादा गुंजन को वो ले लेंगे, गुंजन भी सेम टैलेंट है उसके अंदर, वो जा सकता है वहां। मैं रिकमेंडेशन लेटर भेजती हूँ। अब देखो आई प्राइम आ गया। आई प्राइम इज द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1 जो आपका कॉन्वेक्स वाला है। हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमारा टास्क है कि M2 के लिए हमें चीजें कैलकुलेट करनी है। जब मैं इमेज, देखो ध्यान रखना, आई प्राइम इज द इमेज फॉर मिरर 1 बट मैम वर्चुअल आवाज, ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। अब मुझे M2 को कैलकुलेट करना है ना, तो M2 को लेकर चलते हैं। अब M2 के हिसाब से बेटा ध्यान से देखो, इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में है विच इज पॉजिटिव, और इधर वाला डिस्टेंस आप नेगेटिव कंसीडर करोगे M2 के लिए। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको इस वाले पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना? यस मैम। ऑब्वियसली मैम, यस मैम। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव लोगे, और नेगेटिव कितना लोगे? 30 + 20 + 10 60। 60। चलिए बढ़िया। फोकल लेंथ, अब एक बात बताओ, इसका फोकल लेंथ इधर ही कहीं पड़ेगा, तो फोकल लेंथ माइनस ही आएगा। माइनस ही 10 आएगा। आपको दे रखा है। मैम मेरा मैम 12 आएगा आंसर। 12 सही है मेरा। यहाँ पे मैम बस बी इसी में निकाल दिक्कत देते हैं होती फिर। है। किसमें दिक्कत होती है प्रियांशु? मैम बस इसमें दिक्कत आई थी कि इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट जो लेना था ना, हमें माइनस या प्लस में दिक्कत आ रही थी, वैसे तो आ गया था यहाँ तो तक। हमेशा हमेशा ध्यान रखो, इंसिडेंट रे को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, उसके अपोजिट नेगेटिव, बस इसके अलावा दूसरी ओके बात ही मैम, नहीं है। ओके मैम। 1/f इज -1/10, 1/b अपने को फाइंड आउट करना है, इट इज 1/60। और -12 सॉल्व करते हैं, या 1/b, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 1 - 6 - 1/b, और b का वैल्यू आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेगेटिव में 12 बनना है। हम ये वो बना देते हैं, पे रेज मीट कर जाएंगी। क्योंकि ये देखो कन्वर्जिंग नेचर का भी है, तो कन्वर्ज करेगा ही उनको। हर चीज ना थोड़ी ऐसे बैठ जाती है। यहाँ पे कहीं पे उसने इमेज बना दी। यस सही बात मैम। बेटा? यस चलिए बहुत बढ़िया। मैम जब क्वेश्चन आएगा तो मैं रे डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे? नहीं नहीं, आप खाली अगर पोजीशन भी लोकेट करते चलोगे, उसी से काम चला लोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही क्या है? आपने बस मैम ये मैंने देखना है कि रे ऑब्जेक्ट डायग्राम जहाँ है। नहीं बनाया था मैम, जस्ट आई डिड कि बस मैंने मुझे साइन कन्वेंशन पता थे तो बस मैंने फॉर्मूले में लगा दिया। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रे डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन जो है चॉकलेटी क्वेश्चन। अभी लग रहा होगा कि क्या ही है ये। हमें लास्ट यानी क्वेश्चन है हाँ बेटा अपर लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द पक्का। चॉकलेटी क्वेश्चन। हाँ, और अपर प्रोसीजर स्लाइड भी दिख बताओगे विद इन द गिवन टाइम, कभी सोचो कि मतलब पूरा ही कि हमारे पास समय है। मतलब कि मैम इसे सेव करके ना। मैम अभी भेज रही इसमें हूँ, तो बता रही कुछ हूँ अपर स्लाइड। बता रही हूँ। मैम 1959 ये अभी हो रहा है। मैम ये क्वेश्चन मतलब कि 20 स्किप करना है ना? नहीं नहीं, 2004 तक बताना है, ठीक है। मैम एक बार डायग्राम का क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ मैम मैं बता रही हूँ, डायग्राम। देखो सुनो यस मेरी बात, मैम डायग्राम इसको तुम ड्रॉ कर लेना इसको जैसी मैं दिखाऊं, ठीक है, और उसके बाद तुम इसको फिर स्टार्ट करना, सॉल्व करना। पहले डायग्राम ही बना लो। मैम एक बार को मैं बता 2 मिनट दूं बढ़ा कैसे? दो। हाँ एक मिनट रुको।
देखो ये रहा डायग्राम, इसमें आपको एक मिरर दिया हुआ है ये वाला जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है, एक मिरर आपको ये नीचे दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, ठीक है। अब इन्होंने कॉनकेव मिरर के पोल को ओरिजिन माना है, उससे 2 मिलीमीटर नीचे इन्होंने पोल कंसीडर करना है किसका, कॉन्वेक्स का, ठीक है। उस पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट है ए बी, इस बार ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ध्यान रखना। हाइट दे रखा है 2 मिलीमीटर। इन्होंने आपसे क्या कहा है कि ये जो ए है ना, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका फाइनल इमेज वाले का कोऑर्डिनेट बताना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? फिर क्वेश्चन आपको रिपीट करने की देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस वाले ऑब्जेक्ट का जो हेड है, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। आपको देखो I'm 4 sure आप ऑप्शन दे रखे कहोगे हैं, लास्ट में कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है। मैम डायग्राम बाकी आपको हाँ ये रहा डायग्राम सारा, आपको सारे डेटा दे रखे हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ क्या है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैम टाइम आपका ऑप्शन चल ही ई रहा भी। है। मैम आपकी चॉकलेट आपको मुबारक। मैम समझ गए। मैम सही कह रहा है। ऑप्शन ई का है मैम, ऑप्शन ई मैम का ये है। बना दो, ऑप्शन ई बना, ऑप्शन ई बना दो पहले। मैम आज डॉक्टर ने आज से मना कर दिया चॉकलेट वॉकलेट खाने से। ऑप्शन ई, एक मिनट मैं बस एक बार स्लाइड डाउन करूँ, ठीक है, ऑप्शन ई लिख मैम देती तो हूँ। गांठ भी दर्द है वैसे ही। हाँ, वैसे मैम भी मैम इस पे मीम बढ़िया बनता है, ये क्या है? इस पे ऑप्शन ई लिखते हैं हम मैम आपको नहीं खाते। बता दो। 32 तारीख को डेयरी बताएंगे। मिल्क की डेयरी मिल्क की चॉकलेट देंगे, मैम हमसे ठीक ना हो है। पाएगा, आप खुद कर लिख लीजिए। लिया ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। हाँ तो अब जो भी लिखेगा मैं नेम लिखूंगी उसका, फिर तुम याद रखना, फिर फ्रेंड्स लिस्ट भी है मेरी। चॉकलेट नहीं देंगे। चलो अरे सॉल्व मैम करो। सुनिए तो, मैम M1 मैम M2 बता दीजिए। एक बार हाँ बेटा, मैम मैम ऊपर वाली M1 स्लाइड M2। दिखाना। अरे तो आपने गुंजन चुप हो एक मिनट। मैम M1 और ऊपर M2 वाली बता दीजिए। देखो अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, आप ऐसे मान लो कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस कॉन्वेक्स मिरर से जा रहा है, ठीक है। मैम ये जो फर्स्ट दो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से मान लो। मैम ये दो डिस्टेंस दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही डिस्टेंस को कहाँ लिखेंगे मैम। 2 कौन सा सेंटीमीटर। डिस्टेंस बेटा? मैम ये जो 2 सेंटीमीटर बीच में। अरे 2 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं है वो, मिलीमीटर है मैम बेटा। वो डिस्टेंस उसने बस देखो पोजीशन पूछ रहा है ना, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसीलिए वो आपको हर चीज लिख के दे रहा है कि मैंने ओरिजिन आपको बता दिया है पोल एक जगह का, बाकी जगह का कैसे आपको डिस्टेंस निकालना है। देख लेना समय चलते जा रहा है, यस चॉकलेट की मैम। भी लिमिट है। और जो मैम बच्चा ऑप्शन ई सेलेक्ट करेगा वो मैम हमें इम्पोर्टेंट है। चॉकलेट का मैम हमें चॉकलेट का लालच नहीं है। आप मुझे है तो आप ऑप्शन ई सेलेक्ट कर लो जल्दी से। मैम आप ही कर लो ना आगे चॉकलेट खाना। तो फिर तुम सब मुझे चॉकलेट दोगे, राइट? ये हमारी डील हो गई है। मैम अभी आप रुक जाओ अभी थोड़ी भी देर, बाद में बताना। मैम 1 मिनट रुक हाँ जाइए, कर बताना रहे मैम अभी। हाँ हाँ कर लो, माइक ऑफ करो सब अपना। 20 चलो 1 मिनट और दी, तुम भी क्या याद रखोगे। मैम इसमें M1 और M2 क्या था? मैम बेटा M1 M2 की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप कॉन्वेक्स मिरर से स्टार्ट जाओ। करो, कॉन्वेक्स मिरर पे आप सॉरी रेज इंसिडेंट करो, ठीक है। मैम क्वेश्चन दिखाइए। अरे मैम हैंड बेटा रेस कर। क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पे सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, एक और कुछ भी नहीं दे रखा, सारा डेटा इसी पेज पर है। मैम मैम पहले वाले का ना तो अभी सब अपना माइक ऑफ करो 2 मिनट के लिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो शांति में। ऊपर वाली स्लाइड तो दिखा दो, मेरा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। और ऊपर अरे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्या मैम हो गया? मैम ओके पहले वाले का तो आया है। मैम ऑप्शन सिखाइएगा। ऑप्शन यस दिखा। मैम। चलो फटाफट से ऑप्शंस लिख लो, ठीक है, क्योंकि डेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। मैम बी ऑप्शन। लिख लिया? आई थिंक मैम मैम हाइट पता नहीं इमेज की। मैम ए या क्या बेटा? हाँ मैम बिल्कुल, ए या फिर मैम ए या डी में होगा, मेरा आ रहा है ए या डी में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर आंसर करो। मैम मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। मैम मैक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया। मैम ए डी क्या मतलब बेटा? कि या तो किटकैट या मैम तो डायग्राम दिखा दो। मैम डायग्राम दिखा दो। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड रुको, ऑप्शन पोल लॉन्च करने दो। मैम मेरा 12 तो आ गया पॉजिटिव में। ओके
अभी तुम देखो ऐसे बोलो मत, फिर चॉकलेट कैसे मिलेगी? मैम जो है नहीं मैं पोल रहने दो ना, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, तब मेरे को Time आंसर तो एक्सप्लेन करना, ठीक है? हाँ हाँ अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू टाइम। देखो पोल तो लॉन्च हो चुका है, ये रहा आपका क्वेश्चन का डायग्राम, अभी ट्राई करो फटाफट से। मैम आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। सही बोला। नहीं कर रहा? अब मैं कराऊं? यस हम मैम। कराए अपने दो। ऑप्शन ई सेलेक्ट कर लो। एक मिनट, सेलेक्ट तो नहीं करूंगा ओके मैं। बस दे दो। देखो भाई सेलेक्ट तो तो हमारे करना पास पड़ेगा वेटिंग लिस्ट में प्लीज। नहीं आऊंगा। मैम ए पे लगा दो, मैम ए ये पे लगा दोनों मार दो। अलग अलग सीढ़ी पे है, होगा मैम, सेकंड ऑप्शन वाले दिखा के लिए दीजिए आप एक ऑब्जेक्ट बार। को कैसे लेंगे फिर? मैम एक बार क्या बेटा? ऑप्शंस एक एक मैम मिरर ऑप्शन जो है वो ऊपर है और एक मिरर जो है वो नीचे है, तो जो नीचे वाले मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, उसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेंगे अगर दोनों का पोजीशन ही अलग है मिरर का? तो तो वही तो पॉइंट है ना, अभी वही थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, अभी मैम करेंगे उसको, सी रुको। ऑप्शन, मैम सी ऑप्शन है। मुझे नहीं पता बेटा, आप मार्क करो। सी देख लो मैम मैम, सी मुझे पे तो लगा दिया। पता है भाई पोल पोल किस लिए है? पोल पर आंसर करो ना, मैम पोल पे पोल आंसर कर करो। दिया कर दिया मैम। मैम, कर दी। हाँ तुम शोर मचा के रख दिया तुमने पूरा उसमें। अच्छा चॉकलेटी क्वेश्चन दिया। चलिए अब मैं बताऊं फिर। मैम यस कितने वोट अभी सही आंसर पे हैं? हाँ अभी मैं देख रही हूँ कि सही ऑप्शन जो है ई, उस पे कितने लोगों ने आंसर किया है, बताइए। मात्र 3 लोगों ने। कौन है वो 3 लोग मैम जिन्होंने मैंने नहीं ऑप्शन ई सेलेक्ट किया है? मैम मैंने किया है। हैंड रेज मैम करना एक बेटा बार ऑप्शन ऑप्शन 3 वाले। दिखाना। तस्लीम है मैम। मैम एक बार ऑप्शन दिखाओ। वैशाली नीत, एक मिनट रुको। हाँ मैम अब कौन बताओ से ऑप्शन ई वैशाली हैंड नीतू, और एक और है बेटा कोई। तस्लीम मैम है आप मैम। ये पूछ रहे हो? हाँ ऑप्शन ई। मैम इन्हें ना छत पे से गिरा देना ऑफलाइन में। भाई चॉकलेट लेंगे हम इसलिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताना कि ऑप्शन सी कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया है? मैम मैंने। कौन सा? मैम कौन सा? कौन सा मैम? ऑप्शन सी। आप गलत हो। एक मिनट ना, इतने बच्चों ने सेलेक्ट नहीं किया जितनों ने हाथ उठा रखा है। मैम ये मैंने 2 सच ही मैंने बच्चे किया है ऐसे मैम। हैं। मैम मैंने सच में मुझे लगता है कि सही है। मैम एक बार डायग्राम वाली स्लाइड दिखा दो। बस 3/5 का 5/3 हो गया। मैम कौन सा सही है पहले ये तो तो बता दो अब। देखो, पहले तो 24 बच्चों ने ही सिलेक्शन किया है। ऑप्शन सी कितने बच्चों ने किया है वो बताओ। मैम मैंने किया है। हैंड मैम रेज मैंने करके किया रखो। है। ऐसे बोलो ना मैम, के एक सेकेंड, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन 1 सेकेंड ऐसे ही रखना। सॉल्व कर रहे थे, बट आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैम व्हाट्स द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? अभी 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 बताते हैं। मैम आप चेक कर। 1 सेकेंड जरा मैं। मैम जिन बच्चों ने वोट किया है सी पे, मैम आप चेक कर लो उनके नेम। बस उतनी ही मुझे टेक्निकल चीजें आती तो जीवन नहीं सुधर जाता मेरा। करेक्ट तो ऑप्शन ई है। यस तुषार, बट सेलेक्ट नहीं करा ना बच्चों ने, इतने के बाद भी पता है कि करेक्ट वही है। अब मैं देखो करेक्ट तो ऑप्शन सी ही है, इसीलिए मैंने बच्चों के हैंड रेस कराए। देखिए कितने बच्चों को चॉकलेट देनी है। 5-5 रुपए की 8 चॉकलेट डन। मैम दो क्या आपने? मैम सच में मेरा नहीं था मैम। 5 रुपए की दोस्तों। मैम दे रहे हो ना फिर? 5 रुपए की चॉकलेट। मैंने भी सेम किया था। मैम 2 रुपए वाली एक्लेयर्स भी चॉकलेट ही होती है। अरे रुक जाओ भाई। मैम थैंक यू। ओके मैम हाँ चॉकलेट बेटा। एलिमिनेट करके किया है मैम। मैम मेरा 12 की भी पॉजिटिव आती है। था अब रुको, और मैम से चुप 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 चुप। अब मैं पूछती हूँ, जिन जिन लोगों से पूछ रही हूँ, अब मुझे वो बताना कि कैसे कैसे उन्होंने किया। तो एक काम करो, सबसे पहले मनीषा आप बताओ आपने ऑप्शन सी कैसे सेलेक्ट किया? मैम लास्ट वाला क्वेश्चन देख के उसमें M2 आपने 12 निकाला था प्लस का 12, तो मैंने सारे माइनस वाले एलिमिनेट कर दिए और फिर चलिए जो प्लस वाले। तो फिर मनीषा इस लिस्ट से बाहर होती हैं। सौम्या आप बताइए कैसे किया? मैम मैं इसका सिर फाड़ दूंगा,
देखो मैंने सॉल्व करके दिखा, ये ऐसे मैम खुद का सोच लैंग्वेज पाते। मैम सही कोई गया। नहीं, उसने देखो कितने क्यूटली एक्सेप्ट किया कि शी डिड तुक्का, दैट्स फाइन, दैट्स कूल। सौम्य आप बताइए बेटा। मैम मैंने मतलब पहले M1 M2 मान के रखा कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए। तो मैम मैंने पहले मिरर का ये जो F1 20 सेंटीमीटर जहाँ पे है ना मैम, मैंने इसका सॉल्व किया और मैम इसका मेरा 10 सेंटीमीटर आ रहा था। तो मैम मैंने हाइट को इसमें ऐड कर दिया, 12 सेंटीमीटर मेरी पॉजिटिव में आ गई थी। जिसके बाद मैम मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और 12 गलत। सेंटीमीटर मेरे पॉजिटिव आ बस गया। बस बस बस। अंजलि आप बताओ। ऐसे ही किया था मैंने। ओके, अंजलि सिंह आप बताइए। अंजलि। मैम हमने भी तुक्का ही लगाया था। दैट्स मैम कूल। इसका प्रियांशु। आंसर मैम इसका प्योर आंसर तुक्का। सी ही है। मैम प्योर सारे तुक्का, वेरी चॉकलेट नाइस। मैंने ममता। तुक्के ही लगाए थे। मैम आपको क्या तुक्का लगता है? आप बताइए। तुक्का ही मारा है, बताइए मैं बताइए। बता रहा हूँ, तुक्का मारा आपने सबसे। खुद आदित्य। भी बता दिया लगाया था। आदित्य। आदित्य आप बताइए। मैम आपकी सारी चॉकलेट बच गई। थैंक गॉड। हम सबने तुक्का अमेजिंग, लगाया मैं था। आपको 40 रुपए की एक चॉकलेट देती। ये मैम अब चलिए तो फिर। आपको 3 चॉकलेट मिलेंगी। ऋतु और हिमांशी, बेटा आप लोगों ने कैसे किया? नहीं। मैम मैम इसका आंसर ठीक सी है। ही था मतलब। हाँ, अब देखते हैं कैसे। अब फटाफट चेक करते हैं, हमको फटाफट से करना है। देखो। ओहो। अब ध्यान से देखो, मिरर 1 यानी कि इसको मान लो, अभी कुछ गिवन है तो मान लो। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देखो जो भी रे निकलेगी वो ऐसे जाएगी ना, मतलब बेसिकली सिर्फ मैंने ये निकालना है कि इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव और इसके इधर वाला नेगेटिव लेना है। ठीक है। अब आप पोल से नेगेटिव वाले डायरेक्शन में आए, माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से फटाफट से इमेज डिस्टेंस निकाल लो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इस बीच में कोई भी नहीं बोलेगा कुछ भी, ठीक है, शांति से सिर्फ सुनोगे। 1/v माइनस का 20। ओके मैम। यहाँ से 1/v आ गया 1/10 और v का वैल्यू आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब इसके यस मैम। प्लस का 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि यहाँ कहीं पर इमेज बनी होगी। इसे बी प्राइम बोल दो। अब मेरा पॉइंट है कि ए प्राइम कहाँ जाएगा, अपवर्ड द एक्सिस या बिलो द एक्सिस। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज माइनस v by u which can be represented as hi by ho। अब एक बात बताइए, v आपका आया 10 और u आपके पास था माइनस का 20। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दे रखी है, लेकिन बिलो दी एक्सिस है इसलिए नेगेटिव कंसिडर किया। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2 आया और आपके पास हाइट ऑफ इमेज 1 मिलीमीटर आ गया मैम और ये वो आया भी था। नेगेटिव में। ठीक है। हाँ मैम। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आने का मतलब है कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है वो कुछ इधर गया और ये 1 मिलीमीटर है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब ये जो ए प्राइम बी प्राइम है, दिस वुड एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 विच इज हियर। ठीक है, अब मिरर 2 पर आ जाइए। मिरर 2। ठीक है। मिरर 2 के लिए सबसे पहले आप फोकल लेंथ लीजिए क्योंकि ज्यादा इजी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझने में समय लगेगा। अब एक मैम बात ये बताइए। नहीं किया था। कोई नहीं, अब मैं बताती हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब जहां ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में तो इंसिडेंट रे आएगी, उसी से तो निकलेगी। तो मतलब ये पॉजिटिव लेना है और ये नेगेटिव लेना है। ठीक है, M2 के लिए सही बात है। अब आप एक बात देखिए, पोल से आपको बी प्राइम तक पहुंचने के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव आना चाहिए, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपकी -10 हो जाएगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले फोकल लेंथ लिख दूं फटाफट से। फोकल लेंथ माइनस का 10। देखो ये चीज मैं इतना स्पीड में इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आई थिंक Yes, आई डिजर्व दिस स्पीड। यस मैम। यस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा पोल से चलना है, सारे डिस्टेंसेस अपने को पोल से ही कंसिडर करने पड़ेंगे ना। अब देखो ये तो पूरा 30 और 20 50 हुआ और 10 ये आगे है, राइट। 10 20 50 कितने हो गए, 60 हो गया, माइनस का 60 रख लो यहाँ पर। बस यहाँ पे v निकालो फटाफट से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस का 1/10 1/v माइनस का 1/60 इधर गया 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस का 1/10 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 और 1 माइनस 6 माइनस का 5/6 v आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है,
कि इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बनी है, यहाँ पे कहीं पे बी डबल प्राइम आया है। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि भाई ए डबल प्राइम कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमको फिर से मैग्निफिकेशन ही निकालना पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे। तो मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका है -v/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके पास v आया है -12, ऑब्जेक्ट है -60, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम गलती करते हैं। मैंने हमेशा बताया था प्रिंसिपल एक्सिस से, जब आप मिरर 2 को डील कर रहे हो तो बेटा ये डिस्टेंस आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे इतना नीचे है, सॉरी ये नहीं, ये डिस्टेंस, ये वाला, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट का हाइट जी। निकालने के लिए। तो 2 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर यानी कि 3 मिलीमीटर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करना है। इन सारी चीजें मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 माइनस क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब बस यहाँ पे आ जाएगा 5 और हाइट ऑफ इमेज गई 3/5। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 3/5। तो मुझे पता चल गया कि भाई ए डबल प्राइम कुछ यहाँ आएगा। और मुझसे उसने कोऑर्डिनेट किसका पूछा था, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट का, यानी कि इसका, जो कि 12 और 3/5 पॉजिटिव में आया, ठीक है। मैम 12 तो तो नेगेटिव में आएगा ना। बेटा नेगेटिव में क्यों आएगा, पोल से देखो ओरिजिन से कहाँ किस तरफ पड़ रहा है। मैम मैंने ना मतलब वो बस वो साइन इंडिकेशन किया था, लेकिन मैंने आंसर में ही -12 ही लगा दिया, आपने इसलिए बी मेरा wrong हो गया। -12 सेंटीमीटर निकाला है। क्या बेटा, बस मैग्निफिकेशन नहीं निकाला था, नहीं तो और सारा मैम कर बस लिया एक था। मिनट एक मिनट, अलीशा क्या बोल रहे हो। मैम स्लाइड देखनी है जहाँ पे आपने v = 12 सेंटीमीटर निकाला है। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास यही रखते हैं, ओवर हो रही है, मेरे को दूसरी क्लास भी लेनी है। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं थैंक तो यू वी विल सो मच टेक इट मैम, इन द बाय। नेक्स्ट क्लास। हाँ बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना कि प्लीज मेजर टेस्ट की सारी रिवीजन क्लासेस लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर मेजर टेस्ट बट दी आपका पूरा वो एक पार्ट लेके घूम रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ओके मैम। मैम आप ये चांद निकल गया मैम, चांद निकल गया। निकल मैम गया, चांद निकल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या निकल गया। गुड नाइट। थैंक यू, टाटा बाय बाय बाय। बाय मैम। यहाँ पे पटाखे छोड़ गए। बाय बाय मैम। मैं